तीन अफराद का बैत अल्लाह में इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि इस दौर का सबसे बड़ा सखी कौन है। उनमें पहला अब्दुल्ला बिन जफर रजी अल्लाह अन्हु को, दूसरा इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु को, जबकि तीसरा कैस बिन साद रजी अल्लाह अन्हु को सबसे बड़ा सखी समझता था। बहस ने तूल खिंचा, हर एक अपने मौक़िफ़ की सेहत में दलाइल दे रहा था और हवाले में मुख्तलिफ वाक़यात बयान कर रहा था। आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। हत्ता कि इस बात पर तस्फिया हुआ कि हर एक शख्स अपने पसंदीदा सखी के पास चला जाए और उससे कुछ मांगे और जो कुछ वो दे वो आकर बता दे। फिर इस बात का जायजा ले लेते हैं कि बड़ा सखी कौन है। सवाल की नौयत तय कर ली गई और तीनों अपने अपने सखी की तरफ रवाना हो गए। अब्दुल्ला बिन जफर रजी अल्लाह अन्हु का अकीदतमंद उनके घर गया। अब्दुल्ला बिन जफर रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त घोड़े पर सवार जाने के लिए तैयार थे। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल के भतीजे, मैं मुसाफिर हो, ज़ादरा खत्म हो चुका है, मदद का तलबगार हो। अब्दुल्ला बिन जफर रजी अल्लाह अन्हु इसी वक्त घोड़े से नीचे उतरे और फरमाया, घोड़े की रिकाब पर पांव रखो और उस पर सवार हो जाओ। अब ये तुम्हारा है और उसके साथ एक थैला भी है, इसमें जो कुछ है वो भी तुम्हारा है। और हाँ, इसमें एक तलवार भी है, इसको मामूली ना समझना, ये सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार है। जब वो खूबसूरत घोड़ा लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आया और थैला खोला तो इसमें 4000 दीनार और रेशमी चादरें थीं और उन पर मुस्तज़ाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार थी। जब कैस बिन साद रजी अल्लाह अन्हु का अकीदतमंद उनके घर पहुंचा तो वो सोए हुए थे। लौंडी ने पूछा, तुम्हारी क्या जरूरत है? उसने कहा कि मुसाफिर हूं, ज़ादरा खत्म हो चुका है। लौंडी ने कहा, तुम्हारी इस मामूली हाजत के लिए शेख को उठाना अच्छी बात नहीं। ये थैली पकड़ो, इसमें 700 दीनार हैं। इस वक्त शेख के घर में यही कुछ मौजूद है। घर के साथ ही हवेली में ऊंट बंधे हुए हैं, अपनी मर्जी का ऊंट पसंद कर लो और एक गुलाम को अपनी खिदमत के लिए साथ लेकर सफर पर रवाना हो जाओ। थोड़ी देर के बाद कैस बिन साद रजी अल्लाह अन्हु भी उठ बैठे। लौंडी ने किस्सा बयान किया तो कहने लगे, बेहतर था मुझे उठा लेती और मैं खुद इसकी हाजत पूरी करता। ना मालूम जो कुछ तुमने इसको दिया है इसकी जरूरत के मुताबिक है कि नहीं, ताहम तुमने जो अच्छा काम किया है इसके बदले मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु का अकीदतमंद भी उनके घर जा पहुंचा। इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था और वो नमाज के लिए घर से निकल रहे थे। दो गुलामों के कंधों पर हाथ रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद का रुख किए हुए थे। इस आदमी ने कहा, ए इराबा, मेरी बात सुनेंगे? इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बोलो, क्या कहते हो? कहने लगा, मुसाफिर हूं, ज़ादरा खत्म हो चुका है। इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथ गुलामों के कंधों से हाथ हटाए और बाएं हाथ को दाएं हाथ पर जोर से मारा और कहने लगे, इराबा ने अपना सारा माल और दौलत खर्च कर दिया, मगर ये दो गुलाम बाकी हैं, तुम इन दोनों को ले जाओ, अब ये तुम्हारे हो गए। इस आदमी ने कहा, हजरत, ये कैसे हो सकता है? अब खुद सख्त जरूरतमंद हैं, मैं उन्हें नहीं लूंगा। इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अब ये तुम्हारे हैं और अगर तुम चाहो तो आजाद कर दो और चाहो तो रख लो। ये कहने के बाद आगे बढ़े, दीवार का सहारा लिया और टटोलते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। इस शख्स ने इन दोनों गुलामों को हमरा लिया और अपने साथियों के पास वापस आ गया। तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे हुए। हर एक ने अपने अतिये और सलूक का जिक्र किया और तीनों की तारीफ की कि बिलाशुबा तीनों बहुत सखी हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं। अब रहा ये फैसला कि सबसे बड़ा सखी कौन है, तो फैसला इराबा ओसी रजी अल्लाह अन्हु के हक में हुआ, क्योंकि उन्होंने सारा माल तंग दस्ती के बावजूद खर्च कर दिया था।